हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत का इतिहास भाग 25 और बाकी वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। और ये पूरी सीरीज में लगभग 4 से 5 हज़ार प्रश्न हैं और पूरी सीरीज DSSB, KVS, NVS, UPPCS, UPSC और साथ में अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। इस चैनल के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज। निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? कामरूप, कलिंग, कश्मीर और कर्नाटक। तो कामरूप अशोक के साम्राज्य का भाग है, बिल्कुल। जैन ग्रंथों में उल्लेखित संप्रति की द्वितीय राजधानी किस नगर में मानी जाती है? उज्जैन में। सम्मिलित करना है सबसे पहले पुण्य गुप्त वैश्य को चंद्रगुप्त मौर्य से, फिर हम ऐड करेंगे जो कि 30 को ऐड करेंगे हम अशोक के साथ, फिर ऐड करेंगे हम पर्णदत्त को स्कंदगुप्त के साथ और सुविशाक को रुद्रत्वन। मौर्यों के बाद भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार हो गया? बैक्ट्रियन ग्रीक। अशोक के अभिलेखों में अनेक विदेशी राजाओं का उल्लेख है। उन राजाओं को उनके देश के आधार पर सम्मिलित कीजिए। तो सीरिया का है सबसे पहले टॉलमी द्वितीय, मिस्र का है अतिकिन, मैसिडोनिया का एंटियोगनस, कोरिंद का तुर्मे। दक्षिण भारत में निम्न में से कौन सा शब्द वर्णिक ग्रामों हेतु प्रयुक्त हुआ है? उर, कोट्यम, सभा या नगरम, नगरम। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द किस अर्थ से संबंधित है? काली मिर्च। सातवाहनों ने किन धातुओं के अपने सिक्के ढाले? सीसा, तांबा, सोना और चांदी। बौद्धकालीन ग्रंथों में बौद्ध काल में कितने महानगरों का उल्लेख है? 8। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है? प्राक हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियां का निर्माण किस विधि से किया गया? चिकोटी पद्धति। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन सा था? दैमाबाद। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? विधेय माधव। किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई? कठोपनिषद। आंध्र के अल्लूरू सीताराम राजू का विद्रोह किसके विरुद्ध था? जंगल कानून। मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजामित्र मंडली की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था? वाडियार वंश का विरोध। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? SL लोखंडी। निम्न को कालक्रम के अनुसार संयोजित कीजिए। तो सबसे पहले हुआ संथाल विद्रोह, फिर उसके बाद पावना विद्रोह, फिर दक्कन कृषि राहत कानून और अंत में पंजाब भूमि विक्रय कानून। ये दिए गए ऑप्शंस के अनुसार। 1828 में राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज को आध्यात्मिक स्वरूप किसने प्रदान किया? देवेंद्रनाथ टैगोर। अनुशीलन समिति क्या है? एक क्रांतिकारी संगठन। अब सम्मिलित करना है। इंडियन मिरर न्यूज़पेपर जो चलाया था वो केशव चंद्र सेन ने, तत्वबोधिनी पत्रिका वो चलाई देवेंद्रनाथ टैगोर, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू और कॉमरेड मोहम्मद अली। प्राचीन भारतीय दर्शन में शून्य सिद्धांत में प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नागार्जुन। निम्न जैन मुनियों को कालानुक्रम में लिखिए। इसमें ऑप्शन 2 दिए गए हैं, वो है पार्श्वनाथ, कालकाचार, भद्रबाहु और महावीर। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे पार्श्वनाथ, फिर उसके बाद सेकंड नंबर में आएंगे महावीर, फिर भद्रबाहु, फिर कालकाचार। जैन धर्म के अनुसार जगत निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? आकाश, पुद्गल, काल और अविधा। अविधा जो है वो तत्व सहयोगी नहीं है। निम्न में से कौन सा वृष्णिवीर नहीं है? अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और साम। संकर्षण इसका सही उत्तर है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पदगल की मान्यता दी गई है? सर्वास्तिक। मतमयूर कौन थे? शैव अनुयायी। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन थे? मेरुतु। बिंदुसार काल में किस स्थान पर अमात्यों के विरुद्ध नागरिकों द्वारा सम्राट से शिकायत की गई? तक्षशिला। बंगाल में 1757 से 1780 के बीच अंग्रेजों द्वारा किया गया संपत्ति का पलायन था 80 मिलियन पाउंड। ब्रिटिश पंजाब में कौन सी राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई? जमींदारी। 1906 में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि मंडल द्वारा वायसराय मिंटो को दिए गए ज्ञापन की मुख्य मांग क्या थी? पृथक निर्वाचक मंडल। अहमद उल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई? फैजाबाद। रणजीत सिंह अंग्रेजों के सैन्य संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? अंग्रेजों के मुकाबले सैन्य दृष्टि से कमजोर होने का।
निम्न को कालक्रम के अनुसार लगाएं। मेरठ हत्याकांड, दिल्ली घोषणा, कानपुर का अधिकार, मेरठ पर अधिकार। तो इसमें सबसे पहले मेरठ हत्याकांड और उसके बाद है आपका मेरठ का अधिकार, फिर दिल्ली घोषणा और फिर कानपुर पर अधिकार।